क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के लिए आज जानेंगे 7 नंबर का ये बहुत बढ़िया चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सारे टॉपिक के बारे में जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छे से देख लीजिए इन टॉपिक को। आज इस सारे टॉपिक को हम खत्म करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। और अमेजिंग नोट्स के लिए आप जा सकते हैं हमारी ऐप पर और पा सकते हैं नोट्स। अच्छे से अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे और बहुत अमेजिंग सैम्पल पर आपके लिए वेट कर रहे हैं हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट गो फॉर इट। केवल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग हेल्दी बॉडी वेट, कैसे अपनी बॉडी वेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कि एप्रोप्रिएट गोल सेट करो कि भाई मुझे हर हफ्ते इतना इतना वेट रिड्यूस करना या फिर इतना इतना वेट गेन करना। अब हेल्दी बॉडी वेट हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। कोई ज़्यादा मोटा है उसको थोड़ा पतला होना है, कोई ज़्यादा पतला उसको थोड़ा सा मोटा होना है, या फिर एक हेल्दी बॉडी वेट लेवल पर आना है, ठीक है। मीडियम लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कैलोरीज को कट कर सकते हैं। अगर आपका वेट एक्सेस में है तो अपनी कैलोरीज को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके कट करिए। एक्सेस में कट मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत थोड़ा थोड़ा करके कट करिए। अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाइए, मूव करिए, एक जगह पे बैठे मत रहिए। अपना थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाओ। गेम्स खेलो, आउटडोर गेम्स खोलो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स को अपनी लाइफ में शामिल करिए। उसके बाद योगा एक्सरसाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जंक फूड को अवॉइड करिए। ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ओवर ईटिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। उसके बाद अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी भी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी को अंदर से डैमेज करती है और आपकी हेल्दी बॉडी वेट के अगेंस्ट जाती है। ध्यान रखे चलना, इवन ये हेल्थ के भी अगेंस्ट जाती है, ठीक है। उसके बाद मील स्किप मत करना। आप सोचो कि भैया खाना खाना छोड़ दो, एक वक्त का खाना खाना छोड़ दो, तो एक्चुअल में कभी खाना खाने छोड़ने से बॉडी वेट कम नहीं होता। क्योंकि जब आप दूसरी बार खाना खाएंगे ना, आप पहले से ज़्यादा खाएंगे, आपकी बॉडी को ज़्यादा नीड होगी, आप ज़्यादा खा जाओगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। इसलिए मील्स लो, थोड़ी कम लो, क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन मील्स लेनी चाहिए, स्किप मत करो मील्स को। उसके बाद डोंट ईट फ्रीक्वेंटली, बार बार भी मत खाओ। ये नहीं हर 1 घंटे बाद भूख लग जाती है तो लोग चिप्स का पैकेट खोला, चल भाई शुरू हो गए, ऐसा भी ना करना। ये सब भी आपके हेल्दी बॉडी वेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। इसलिए खाओ, एक सही प्रोपोर्शन में खाओ और उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव करो, थोड़ा खेलो, थोड़ा कूदो, सारा दिन बैठे मत रहा करो, कुछ एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके चलो, ठीक। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपना हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। अब ये हमारे जो टॉपिक से आगे शुरू होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क के क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आता है पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स मीन्स बेसिकली डाइटिंग के नुकसान कौन कौन से हैं, देखते हैं एक बारी। डाइटिंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द डाइट दैट इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर अ डेली फंक्शनिंग। जो आपकी डेली फंक्शनिंग के लिए आपको चाहिए बेसिकली, ठीक है। जब आप उस डाइट को रिड्यूस कर देते हैं उसको डाइटिंग कहते हैं। नाउअडेज एवरी ह्यूमन वांट्स टू स्टे स्लिम एंड ट्रिम। सबको आजकल पतला दिखना है, इसलिए हर इंसान डाइटिंग पे जा रहा है आजकल। सो इट इज एन आर्ट टू फॉलो अ डाइटिंग शेड्यूल विच लीड्स टू गेनिंग वेट। तो कभी कभार हम क्या करते हैं कि डाइटिंग शेड्यूल फॉलो करना शुरू कर देते हैं अल्टीमेटली, और उसका रिजल्ट वेट गेन होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स डाइटिंग लीड्स टू मैनी इल इफेक्ट्स। ओके, यहाँ पे डाइटिंग है, ध्यान रखे चलेंगे। डाइटिंग की वजह से कभी कभार कुछ इल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो ये भी नुकसान भी हो जाता है। अब वो क्या क्या नुकसान है वो देखते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम रिडक्शन इन कैलोरीज। एक नॉर्मल पर्सन को एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए 2500 कैलोरीज डेली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर एक इंसान कैलोरीज को कम करना शुरू कर देता है, ठीक है, या वो 1800 कैलोरीज देता है, तो ये एक बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, या बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इनफ नहीं है बेसिकली। ऐसी कंडीशन में आपकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो सकती है। तो अगर आप हद से ज़्यादा डाइटिंग करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते अपनी बॉडी के अंदर, प्रॉपर कैलोरीज नहीं ले पाते, तो आपकी जो डेली फंक्शनिंग है वो उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी जितनी एक नॉर्मल इंसान की रहती है। मीन्स आपकी फंक्शनिंग में कुछ इफेक्ट आएगा, आप जल्दी थक जाओगे, आप सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, ये सब दिक्कत आ सकती है। उसके बाद स्किपिंग मील। स्किपिंग मील का मतलब है कि आपने एक मील स्किप कर दी, ठीक है। जैसे इट इज नॉट अ गुड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वेट एज स्किपिंग 1 मील लीड्स टू मोर कैलोरी इनटेक इन द नेक्स्ट मील। एक आप स्किप करोगे, अगले वाली में उससे ज़्यादा ले लोगे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा? नथिंग। अच्छा थोड़ी ना हुआ, बेकार ही हुआ। उसके बाद इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग। कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हम लोग ड्रिंक के थ्रू अपना कैलोरीज पूरी कर लेंगे। ये भी अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे एग्जांपल सोडा, स्वीट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब से, ये सारी चीज़ें से आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते और ये आपकी बॉडी के लिए वैसे भी खराब हैं चीज़ें। आप इन सब से कैलोरीज पूरी कर रहे हो कि आपको कुछ खाना ना पड़े, लेकिन आप पी के सारी के सारी अपना, ऑब्वियस ही बात है, अपना शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल तो पूरा मेंटेन कर ही रहे हो। आपका फैट इससे कम होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए कभी भी
डाइटिंग पे ना जाओ, ठीक है। अगर आपको डाइटिंग करनी ही है तो अपनी मील्स को थोड़ा थोड़ा करके कम करो, एकदम मेजर प्रोपोर्शन में कम करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव करेंगे, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस एक तरीके की फूड एलर्जी है, ठीक है। कुछ इंसान में, ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम्स है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हर एक फूड के अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग एंजाइम है, ठीक है। कुछ लोगों में एंजाइम्स कम होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको फूड एब्जॉर्ब होना या जो फूड बेसिकली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग कह के चलते हैं फूड इंटॉलरेंस। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर फूड होते हैं जो कि उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जैसे एजिंग के साथ साथ, एज के साथ साथ भी जो फूड के हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। कुछ इंसान जो हैं इसलिए थोड़ा लाइट फूड खाना पसंद करते हैं, कुछ दलिया, कुछ खिचड़ी, ठीक है। उन्हें लगता है स्पाइसी फूड उनकी बॉडी जो है बहुत ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो इसको कहते हैं फूड इंटॉलरेंस, ठीक है। पढ़ते हैं एक बार। इट इज सिमिलर टू फूड एलर्जी। इट सिंपली मीन्स दैट एन एलिमेंट ऑफ सर्टेन फूड कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड और एब्जॉर्ब बाय अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट कम्स ग्रेजुअली नॉट फ्रिक्वेंटली, हल्के हल्के आता है, ठीक है। एग्जाम्पल, सम पीपल डू नॉट ईट स्पाइसी फूड बिकॉज देयर स्टमक आर नॉट एबल टू प्रोसेस और डाइजेस्ट इट। तो उन्हें लगता है स्पाइसी फूड खाने से उनका जो है स्टमक अपसेट हो जाता है, ठीक है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे या फिर प्रॉब्लम आ जाएगी उनको कुछ ना कुछ अपना, वो 2-3 दिन तक अपसेट रहेगा उनका स्टमक, तो प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो स्पाइसी फूड नहीं खाते। इट मीन्स उनकी बॉडी के अंदर स्पाइसी फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं है, और ये बहुत स्लोली आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली नहीं आता। एक दिन ऐसा नहीं होता कि भाई पिछले हफ्ते तक तो ठीक चल रहा था, एकदम से इस हफ्ते हो गया, ऐसा नहीं होता, कई साल लगते हैं, लेकिन हाँ बहुत कॉमन है आज के टाइम में, ध्यान रख के चलेंगे। और इसका कॉज है लैक ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एलिमेंट। भाई एक फूड एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए एंजाइम है आपकी बॉडी में, वो एंजाइम मिसिंग है, इस वजह से दिक्कत आ जाती है। इन्हीं एंजाइम्स को बनाने के लिए या इन्हीं एंजाइम्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं बाजार में, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वो चूरन के ऐड आता है, कायम चूरन, लोग खाने के बाद जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा फूड, ठीक है, डाइजीन, ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपके फूड की बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा बेटर बनाए ताकि आपकी बॉडी में एंजाइम्स रहें प्रॉपर और फूड बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो पाए। उसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं आपके फूड इंटॉलरेंस के। कुछ पर्टिकुलर फूड खाने पर आपका स्टमक पेन रह सकता है, ठीक है। दूसरा, कुछ पर्टिकुलर फूड खाने पर वो डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए वॉमिटिंग रिजल्ट रह सकती है, गैस क्रैम्प आ सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हेडेक, गैस कभी कभार सिर में पहुंच जाती है हमारे, इसलिए हेडेक रह सकता है। और डार्क सर्कल या नींद भी पूरी नहीं हो पाती कभी कभी इस वजह से, और रात को इंसान बेचैन बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपने सुना होगा थोड़ी एजिंग के साथ ये ज़्यादा रहता है कि भाई थोड़ा हैवी खा लिया, थोड़ा स्पाइसी खा लिया तो रात को बेचैनी सी रहती है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ पाती बिल्कुल, तो ये एजिंग के साथ बहुत कॉमन रहता है। तो ये सारे हमारे, इसको हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। अच्छा टॉपिक है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस। कैसे करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, और दूसरा जो है मेडिकल हेल्प ले लो, थेरेपीज ले लो जिससे आप ठीक हो जाए, या फिर जो न्यूट्रिएंट आपको लग रहा है या जो भी फूड का एलिमेंट आपका बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, एंजाइम की कमी है, उस एंजाइम के लिए आप थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फूड मिथ्स। अब मिथ मीन्स अफवाह, ठीक है, कुछ गलत फहमियां जो इंसान के माइंड में है फूड से रिलेटेड। वो कौन कौन सी गलत फहमियां देखते हैं एक बारी। मिथ्स आर इलॉजिकल बिलीव्स दैट आर फॉलोड बाय पीपल बिकॉज दे सीम टू बी ट्रू। कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो लगता है जो शुरू से चलते आ रहे हैं और लोग हाँ यार ये सच है, बात सही होगी, जबकि वो सही नहीं होती। वो इलॉजिकल बिलीव्स हैं, बस वो टाइम से चलते आ रहे हैं तो हम कहते हैं चलो चलते रहने दो, ठीक है, जबकि वो ट्रू नहीं होते। इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस लोग मान रहे हैं और कुछ नहीं। एग्जाम्पल है पोटैटोज मेक यू फैट। आलू खाने से इंसान मोटा हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मिथ है, ऐसा कोई साइंटिफिक बिलीफ नहीं है। उसके बाद फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू टू लूज वेट। फैट फ्री प्रोडक्ट आजकल बहुत टाइम मतलब कल्चर में है, फैट फ्री प्रोडक्ट, और लोगों को लगता है फैट फ्री प्रोडक्ट खाने से उनका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। उसके बाद ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, कि अगर हम लोग खाना खाते खाते पानी पीते रहेंगे तो ये हमारे बॉडी को फैट बना देता है। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली बस फर्क इतना है, अगर हम खाना खाते खाते पानी पीते हैं तो इसमें बस एक ही दिक्कत आती है कि हमारी जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो फूड की डाइजेशन वाली प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। उसके बाद एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर, अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। और एक्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये सारे के सारे हमारे फूड मिथ्स हैं, इनमें से 1-2 मिथ आपको आनी चाहिए एग्जाम में एग्जाम्पल देने के लिए, बाकी ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल टॉपिक है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब एक स्पोर्ट्स पर्सन को किस किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के टाइम पर और कंपटीशन के बाद, ये आपको याद रख के चलना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। सबसे पहले बिफोर कंपटीशन, ठीक है, अभी बिफोर कंपटीशन वी शुड हैव अ डाइट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाई एनर्जी मील इज रिक्वायर्ड ऑन अ प्रोटीन डे ऑफ कंपटीशन, ग्लूकोज इज नीडेड for the best energy source diet, liquid intake should be there to prevent dehydration, a sports person should not feel hungry before competition। तो भाई कंपटीशन से पहले बढ़िया डाइट लो, एनरिच्ड डाइट लो, बैलेंस डाइट लो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, वाटर को जरूर ऐड कर देना क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए बिल्कुल भी। आपकी बॉडी को कंपटीशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करनी है, अपना पसीना भी आएगा, ठीक है, तो वाटर लेवल जो है बॉडी का वो डाउन जा सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप वाटर लेते रहें बीच बीच में, ठीक है। प्रोटीन वाला सोर्स होना चाहिए, इट मीन सिंपल भाषा में कार्बोहाइड्रेट एंड रिच, प्रोटीन एंड रिच, वाटर रिच, एक बढ़िया बैलेंस डाइट लेके चलो बिफोर कॉम्पिटिशन, ठीक है। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, अपने शुगर लेवल को मेंटेन करिए, इसलिए ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है और इसके लिए थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट कंपटीशन टाइम पे लेते रहें अपना। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी गिवन आफ्टर 10 to 20 मिनट्स, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, ज्यादा नहीं लेकिन एक सिप पानी पीते रहना। इसलिए आपने देखा है क्रिकेट मैच में भी कुछ देर के बाद आपने देखा है बैट्समैन को, फील्डर को पानी सब लोग पीते रहते हैं, हर 10 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद पानी पीते रहते हैं। ये नहीं कि बस प्यास लगी बहुत ज़्यादा तो पूरी बॉटल पी के, ऐसा नहीं होता, एक सिप 2 सिप हर 5-5 10-10 मिनट बाद लेते रहते हैं ताकि बॉडी का डिहाइड्रेशन ना हो, बिल्कुल भी वाटर लेवल मेंटेन रहे, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आफ्टर कॉम्पिटिशन के बाद क्या है, दिस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी लेवल, वाटर इज नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड सम कार्बोहाइड्रेट शुड बी गिवन आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। 15 मिनट के बाद ही डाइट दी जाएगी, हाथों हाथ नहीं देनी बिल्कुल भी। वाटर लेवल अगर कम रह रहा है तो थोड़ा सा पानी दे सकते हैं या फिर कोई ड्रिंक दे सकते हैं, ठीक है। एक स्वीटनर टाइप ड्रिंक बहुत सारी आती हैं, आपने देखा ही है, स्पोर्ट्स वगैरह सब लोग लेते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक कह लो आप, ये रेड बुल टाइप ये सब चीज़ें हैं, कुछ भी चलता रहता है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन शुड बी गिवन टू मसल रिकवरी, 20 ग्राम प्रोटीन आपको कम से कम देना चाहिए। एक बैलेंस डाइट देनी है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 घंटे के बाद। ये ध्यान रखना, जो खाना खाया जाए पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट वो 2 घंटे के बाद ही होगी। ये थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट एंड रिच कुछ भी फूड आइटम या ड्राई फ्रूट वगैरह 20 मिनट के बाद दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉपर बैलेंस डाइट जिसमें राइस है, पोटैटोस है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, नॉन वेज जो भी है वो सब 2 घंटे के बाद ही दिया जाएगा कंपटीशन के, हाथ तो नहीं देना। ये नहीं कि भाई आया खेल के चल भाई ये ले खाना खा ले, नहीं, प्रॉपरली पहले बॉडी को नॉर्मल होने दो, एनर्जी लेवल को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, उसके बाद ही खाना देंगे, ऐसे नहीं देना बिल्कुल भी, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से करके चलना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ ओवर, ठीक है। आई जस्ट होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क्स के अंदर ये वाला हमारा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो यही है हमारा, जो कि लास्ट में आया है। इसके अलावा ये जो 3-4 डेफिनेशन है हमारी, फूड मिथ, फूड इंटॉलरेंस, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है। नॉन न्यूट्रिटिव आप कोई से 2 कर लो, 3 कर लो मैक्सिमम। न्यूट्रिटिव वाले में आपका पिछली बार भी एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग फिजिकल के सेट हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार भी, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन से आपके न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट के, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला भी सकते हैं। सो जस्ट प्रिपेयर वेल दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट अमेजिंग कंटेंट और फिजिकल के अमेजिंग सैंपल पेपर्स के लिए don't forget to download our app, 1-to-1 classes from Google Play Store, and you can also download from Apple Store My Institute app, and you can write down our ORG code RVYWA. As soon as you enter this code, the app will automatically convert into 1-to-1 classes app. Just go for it right now and get the finest content of physical education class 12th.